अब हम एक नए टॉपिक पर आज बात करते हैं। क्या हो अगर कि अगर आपने किसी कस्टमर को सामान इस उद्देश्य से सेल किया है कि सामने वाले को आपने बोला कि देखो, अगर आप 10 दिन बाद सामान का पैसा दे देते हो तो ठीक है, और नहीं दोगे तो 5% आपको ब्याज लग जाएगा। यानी 5% ब्याज के साथ हम पैसा लेंगे, ये हमारी कंपनी का रूल है। ऐसा करके आपने किसी को सामान बेचा हुआ है। तो ठीक ऐसा ही सवाल हमारे एक व्यूअर ने हमसे किया है, और उसके सवाल को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब आपको ये जो मैटर है वो समझ में आएगा कि क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पर एक सवाल है कि सर, मेरा क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेकर है। बढ़िया सर, अगर मंथ एक 31 दिन का हो और मैंने कस्टमर को 10 दिन का उधार लिमिट दिया है, कस्टमर 10 दिन में पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट ना मिलने पर 5% का प्रावधान है। तो 31 को इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेशन 11 डेज से ही करना है। और पैरामीटर किस प्रकार सेट करेंगे, और वाउचर एंट्री किस प्रकार होगी, और कौन कौन से लेजर की आवश्यकता होगी, समय मिलने पर इसका वीडियो बनाइएगा। इस सवाल से बहुत सारे और भी सवाल जनरेट होते हैं, और उन सवालों को अगर हम पहले देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमें बनाना क्या है। पहला पहला सवाल तो ये होता है कि आपका ये जो 5% है पर डे के हिसाब से है, या फिर 10 दिन खत्म होने के बाद किसी भी दिन पेमेंट करता है तो 5% देकर ही उसे करना पड़ेगा पेमेंट। यानी ये पैसा आपको मिलेगा अगर 10 दिन बाद मिलता है तो 5% के साथ मिलेगा। ये सवाल है कुछ। ये पैरामीटर्स क्या सेट कर रहे हैं, यानी पैरामीटर क्या आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ये है। और वाउचर एंट्री क्या होगी, तो ये तो हम बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपका जो परसेंटेज है, यानी जो आप 5% ले रहे हो वो पर डे के हिसाब से है, तो इस कंडीशन में कोई भी आपकी कंपनी से सामान परचेस करने से डरेगा। चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे मेरी कंपनी हो, जहां भी कंपनी हो। अगर उसको हर हर दिन के हिसाब से अगर 5% का इंटरेस्ट लगने वाला है, तो वो आपसे कंपनी सामान देख परख के ही परचेस कर पाएगा। वो नहीं परचेस करेगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर पेमेंट नहीं कर पाया और कैश उसके पास है तो परचेस करेगा, नहीं तो नहीं परचेस करेगा। तो सवाल आता है कि आपका ये जो परसेंटेज है पर डे के हिसाब से है, या फिर जो मिन कहता है रूल की 15 दिन के बाद नहीं दिया तो पैसा कभी पेमेंट करो, 5% ब्याज के साथ हम लेंगे। तो ये जो यही रूल होता है हमारा। देखो कि अगर सामने वाले को हम लिमिट टाइम देते हैं कि भैया देखो इस दिन पेमेंट कर देना, नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, बैंक भी यही कहता है। आप देखोगे बैंक या जो भी पैसे लेते हैं, टाइम पर पेमेंट करेंगे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, और अगर टाइम से बात होता है तो कुछ परसेंट आपको ब्याजेस लग जाते हैं। तो वही मैटर यहाँ भी आता है। पर डे के हिसाब से रहेगा तो कोई भी लोन लेने से या फिर सामान खरीदने से डरेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करिएगा यहाँ पे कि ये जो पर डे 11, आपने जो 11 डे से ही करना है बोला गया है, तो 31 तक का कैलकुलेशन करना है या फिर क्या करना है, और ये जो पैरामीटर क्या है उसके बारे में हमें बताइएगा थोड़ा सा, तो हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो फिलहाल हम लोग एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि हमने व्यक्ति को इसलिए सामान बेचा है कि सामने वाला क्या करेगा, 15 दिन के पहले पैसा दे देगा। नहीं दिया तो हमें 5% लेना है। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति अगर 15 दिन बाद, मतलब जैसे मान लीजिए एक मेटल 10 दिन जो है यही ले लेते हैं, 10 दिन वाले मेटल ले लेते हैं। हमने उसको बोल दिया कि 10 दिन में पैसे दे देना। अब अगर 10 दिन में पैसे आप नहीं दोगे तो 11वें दिन से 5% ब्याज लगना चालू हो जाएगा। तो अगर वो सामने वाला व्यक्ति 11वें दिन पैसा देता है तो ही 5% लगेगा। 12वें दिन भी अगर देता है तो, या कभी भी पैसा, जब भी वो पैसा हमें देगा तो 5% ब्याज के साथ हमें इस पैसे को लेना है। इस मेथड को हम फॉलो करते हैं, जो हर जगह एप्लीकेबल है। हर कंपनी, बैंक इसी रूल को फॉलो करता है, क्योंकि पर डे, यानी अगर 1% भी अगर पर डे लगता है तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा सामने वाले के लिए। अगर किसी ने 1 करोड़ का सामान खरीदा तो 1% भी उसके लिए पर डे के हिसाब से बहुत कॉस्टली हो जाएगा। कोई सामान सामान खरीदने से पहले डरेगा आपकी कंपनी से। तो बेस रूल को फॉलो करते हैं। देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास रिया है, इसको हमने सामान सेल किया हुआ है, और यहाँ पर हमने डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे दिया है 15 दिन का, तो इसको हम 10 दिन कर देते हैं। और इसको पूरा हम सेव कर देते हैं कि हमने 10 दिन का उसका क्रेडिट टाइम उसको दे दिया है। और बाकी चीज़ों को सेव कर लेते हैं। अब 10 दिन का हमने समय से दे दिया उसको, और सामने वाले से हमें लेना है, क्या चीज़ लेना है, 6,000 रुपये लेने हैं। हमारा काम कर, कोई टैक्स यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है, बस पैसे की एंट्री हो रही है। ये हमें लेना है। अब रिजल्ट कहाँ पर दिखता है, तो रिजल्ट हम देख लेते हैं हमारे बैलेंस शीट पर। यहाँ में 6,000 लेने हैं, रिया से दिख रहा होगा आपको। और अगर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लें तो हमें यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपके सामने मीटर, ये जो है इसमें इतने का प्रॉफिट हुआ है। रिजल्ट यहीं पर आने वाला है, इसलिए अब मान लिया जाए कि सामने वाला व्यक्ति पैसा दे रहा है, यानी पैसा हमें मिल रहा है। अब देखिए फिर यहाँ पर दिक्कत ये है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, हमारा जो टैली है वो एजुकेशनल मोड पर है। तो ये डेट को आगे बढ़ाने नहीं देता है। मतलब हम 1 या 2 तारीख की एंट्री कर सकते हैं, कुछ डेट की बस एंट्री कर सकते हैं, ज्यादा दिन की हम एंट्री नहीं कर पाते। इसलिए हमारा जो भी वीडियो आप देखते होगे, टाइमिंग जो डेट है वो यहीं का यही रहता है, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड पर काम कर रहे हैं यहाँ पे।
तो हम डेट तो आगे नहीं बढ़ा सकते कि उस 10 11वें दिन क्या डेट होगा, लेकिन आप लोग जरूर डेट बढ़ाइएगा। आप लोग F2 क्लिक करके डेट, अब तो डेट चलाते हो तो डेट बढ़ाना जानते हो, डेट को लीजिएगा और आपको ये वेट करना है। आप सामान आपने सेल कर दिया है, अब वेट करना है 10 दिन का। 10 दिन का वेट आप किए हो तो यहाँ पर ध्यान देना है उसके लेजर में क्या क्या चीजें हमने चेंजेस किया है, उसको भी तो देख लेते हैं। हमने क्या क्या किया है कि इसका, हाँ, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को यस नहीं किया है जी, इसको यस कर देते हैं। समय दिया है 10 दिन का, और क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, मतलब ये चेक हमें करना है कि जब भी इसका वाउचर हो या इसको चेक किया जाए तो इसका जो क्रेडिट डे है हमें दिखाई दे, तो हमने उसको भी अनेबल कर दिया। तब 10 दिन तो हमें वेट करना पड़ेगा, 10 दिन का समय है, लेकिन हम वेट नहीं कर सकते और ना डेट बदल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति है पैसा दे रहा है, तो क्या होगा। अगर सामने वाला व्यक्ति है पैसा दे रहा है तो क्या होगा, इसको हम समझ लेते हैं। तो पैसा कैश में दे रहे हैं तो कैश में, और रिया से मिल रहा है तो रिया से, जितना मिल रहा है उतना। आप अगेंस्ट रेफरेंस है तो ये अगेंस्ट रेफरेंस है। तो पहले हमें तो एंट्री वो कर लेनी है जो पैसा हमें उससे लेने हैं। उसके बाद हमें जो भी, जिसका भी हम चाहते हैं कि सामने वाले से पैसा लें, इंटरेस्ट के रूप में, जो भी के रूप, जैसा के रूप में, तो वही हम लिख देते हैं यहाँ पर, लेयर बना लेते हैं। हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि जितने का हमें इंटरेस्ट चाहिए या जो भी चाहिए, इसे हमें देना होगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, इन्वेंट्री वैल्यू नॉट इफेक्टेड रहेगी इसमें, और इसको हम करेंगे सेव। अब लिखेंगे 5%। तो 5% देखो यहाँ पर ऐसे एंटर करो, और 5% ऐसा सोच रहे हो तो उसका अलग मैटर होता है, वो अलग तरीके से हम कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, या अलग तरीके से इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि टैक्स का एक मैटर एक्टिवेट कर जाना पड़ेगा जिससे हमें रिजल्ट दिखाई दे। अगर हम चाहते हैं कि इस अमाउंट का 5% ऑटोमेटिक निकल जाए, अगर ऐसा प्रावधान हम करना चाहते हैं तो वो अलग सेटिंग है। फिलहाल आपको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जो आपका मैटर है। अब सवाल ये आता है कि इसका 5% कैसे आएगा, तो हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, कंट्रोल N। हमारा जो बेस वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बेस वैल्यू है 6,000 रुपये इंटू 5%। एंटर करते हैं तो 300 रुपये हम उससे एक्स्ट्रा लेना है, अब उसी की एंट्री का हमें करनी होगी। इसे बंद करना होगा, ये रहा 300 रुपये। अब हम इंटर इसे कर देते हैं। तो जो बिलिंग बन रहा है, जो रिसीविंग हो रहा है, वो ऐसा एंट्री होगा। अभी मैं जो ही बनाया हूँ या जो ही वीडियो आप लिया हूँ वो सिंपल वेब में लिया हूँ। अभी ऑटोमेटिक डिडक्शन अगर आपकी समस्या है तो उसका भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अपने क्वेश्चन में ऑटोमेटिक डिडक्शन का सॉल्व क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने सिंपल बेस ले लिया है, यानी उन सभी लोगों के लिए यूज किया है जो सिंपल बेस यूज कर रहे हैं। तो पहले मैंने पैसा ले लेना है, जो पैसा लिखते हैं, उसके बाद 5% इंटरेस्ट लिखना है, और उसके बाद 300 रुपये लिखना है, और हमें जो इसका इंटरेस्ट है वो आ जाना चाहिए, अब सेव कर देते हैं। ऐसा करने से क्या देखने को मिलता है, हमारा करंट एसेट्स कि उसका पैसा क्लियर हो गया, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में हमें जो इनकम हुआ है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 3,600 रुपये का, और 300 रुपये का इनकम, तो इस प्रकार हमारा नेट प्रॉफिट बन जाता है 3,900 रुपये, जो हमें टेली हमें दिखा रहा है। तो ऐसा आपका रिजल्ट होगा अगर आप किसी से परसेंट वाइज पैसे लेने वाले हो। अगर ये वीडियो, जिनका कमेंट है खासकर उनके लिए बात है, अगर ये वीडियो आपके मैटर को क्लियर कर पा रहा है तो आप देखिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो मैटर है मेरे प्रॉब्लम को एग्जैक्ट सॉल्व नहीं किया है, तो आपको हमसे ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू अब मिलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लम को डायरेक्टली क्लियर नहीं करेंगे या एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तब तक उसका सही सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ये वीडियो आपके मैटर को पूरा किया हुआ है तो देखिएगा, अगर नहीं लगता कि ये मैटर पूरा क्लियर नहीं हो पाया, तो आप जो भी नए भी हो उन लोग से ही बात हो रही है, और पुराने हैं उन लोग से ही बात हो रही है, सब आप मुझसे ऑनलाइन मिल सकते हो। मेरे उस चैनल में मेरे फेसबुक का पेज दिया हुआ, डायरेक्ट आप मैसेज करके आप बातें कर सकते हो, ताकि मैं आपका एक डेट फिक्स कर सकूँ कि किस टाइम को मिलना है। तो वहाँ मिलके हम बात करेंगे और एक्चुअल एक्चुअल प्रॉब्लम को समझेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। और फिलहाल सिंपल तरीके से, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम जो रहेगा वो दो तरफा या फिर बहुत सारे क्वेश्चन के साथ रहता है, तो मैं अक्सर वो मेथड यूज करता हूँ जो सबके लिए बराबर और कॉमन हो। तो इसलिए मैंने आज का जो वीडियो बनाया है उसका बेस यही है कि ये हर किसी के समझ के लायक हो जाए, तो इससे आपका रिजल्ट भी बेहतर है और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैनल है, विजिट करते रहें और सीखते रहें। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।